नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं सेबी की तरफ से आई PSL निवेशकों के लिए एक नई अपडेट के बारे में। उस अपडेट के बारे में जिस अपडेट को RM लोढ़ा कमेटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट के रूप में पेश किया है और जिसको आप सभी निवेशकों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप निवेशकों का पैसा इस PSL कंपनी में लगा हुआ है और आपके पैसों को लेकर कमेटी क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर रही है, इसके बारे में आप सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि कमेटी ने सेबी की साइट पर अपडेट भी कर दिया है। और यदि आप इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप सेबी की साइट पर जाकर इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। वैसे तो यह जानकारी काफ़ी लंबी है, लगभग 113 पेज की ये वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे यदि मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको जानकारी समझ में भी आ जाए और वीडियो भी आपको ज़्यादा लंबी ना लगे। और यदि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखोगे तो आपको पैसे के संबंध में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, इसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप इस वार्षिक रिपोर्ट के पहले पेज पर देख पा रहे हैं। इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ सुब्रतो भट्टाचार्य सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द जस्टिस रिटायर्ड RM लोढ़ा कमेटी इन द मैटर ऑफ PSL लिमिटेड, जो कि PSL के मामले पर कार्रवाई कर रही है और जिसने कि लगभग 110 पेज की वार्षिक रिपोर्ट की फाइल तैयार की है। इसी में कमेटी ने सन 2014 से आज तक 2023 तक PSL के मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कितना पैसा उन्होंने निवेशकों को वापस किया है और कब कब, साथ में ही कितने पब्लिक नोटिस निवेशकों के लिए निकाले हैं, इन सभी की जानकारी डिटेल में पूरी जानकारी कोर्ट में बताई है। और आप सभी जानते भी हैं कि कमेटी हर 6 माह या साल में एक बार PSL के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करती रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले के बाद ही 17 फरवरी 2016 को ही इस कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी के बनने के बाद से लगातार PSL के मामले पर कार्रवाई भी होती रही है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट सेबी और सुप्रीम कोर्ट में देती भी रही है। और इसी के बारे में यहाँ कमेटी ने जानकारी दी है कि उसने किस तारीख को क्या कुछ कार्रवाई की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है। और साथ में ही इस पेज पर आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने रिफंड के प्रोसेस के बारे में क्या कुछ बताया है, जहां पर उन्होंने बताया कि सेबी के द्वारा उन्होंने 2,500 के रिफंड देना स्टार्ट किया था सबसे पहले, जिसमें उन्होंने 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे और जिसमें उन्होंने केवल 1,89,000 के लगभग निवेशकों को कमेटी ने केवल 18.16 करोड़ की राशि वापस की जा चुकी है। और इसके बाद आप जानते हैं कि 2,500 की राशि देने के बाद कमेटी ने सेबी की साइट के माध्यम से हर एक निवेशकों के ऑनलाइन आवेदन मांगने के लिए पोर्टल को ओपन किया था, जिसमें सेबी ने लगभग 1,50,29,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें के बाद सेबी ने 5,000 की राशि को ही देना स्टार्ट किया था और उसके बाद 7,000 किया, फिर 10,000 और 15,000 तक के निवेशकों को राशि लौटाने का कार्य किया। और इसी दौरान जिन निवेशकों के फार्मों में आवेदन में कमी थी, उनको अपनी गलती को ठीक करने के लिए भी समय दिया था। और यदि आप इस डिटेल को पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे सेबी की साइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम पूरा वीडियो के द्वारा ही इस अपडेट के बारे में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। और इसके साथ आप ये भी देख पाएंगे कि कमेटी ने क्या क्या जानकारी दी है कि उन्होंने 5,000 की राशि के लिए कितना अमाउंट रिफंड किया है, इसके बाद 7,000 की राशि के लिए कितना रिफंड किया, 10,000 वालों को कितना रिफंड मिला और 15,000 वालों को, जो कि अभी तक रीसबमिट वालों को प्रोसेस चल रहा है, जिन निवेशकों ने दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को सेबी की साइट पर अपलोड करके फाइनल किए थे। और इसी के साथ आप आगे भी देख पाएंगे कि सेबी ने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने कब कब पब्लिक नोटिस निवेशकों के लिए जारी किया था और किस किस प्रकार से धीरे धीरे राशि को बढ़ाकर निवेशकों तक लौटाने का कार्य किया है। तो लगभग यहाँ पर कमेटी ने सभी जानकारी अपनी इस वार्षिक रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। और साथ में कमेटी ने रिफंड के बारे में ही नहीं, बल्कि उन्होंने पैसे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में भी इस वार्षिक रिपोर्ट में पूरी जानकारी दी है। रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है PSL कंपनी की रिकवरी से लेकर भुगतान की जानकारी तक को लेकर।
और यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के बाद अभी भी आपको लग रहा है कि आपका पीएसएल का पैसा आपको नहीं मिला है, तो आप इस वार्षिक रिपोर्ट और अपने पीएसएल के बॉन्ड और रसीदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, यदि आपको कानून की पूरी जानकारी है और आपकी जेब में बहुत सारा पैसा है। हालांकि कमेटी ने जिन निवेशकों को लैंड अलॉटमेंट में यस कर दिया था, या उनको लैंड अलॉटमेंट के कारण पैसा रुका हुआ है, या फिर जिन निवेशकों के डॉक्यूमेंट कंपनी में पहले से जमा है, या अभी तक जो निवेशक ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर पाए थे, तो ऐसे निवेशकों के लिए अभी तक ना तो कमेटी ने तरफ से कोई रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई है और ना ही उन्होंने कोई अपडेट जारी की है। और वहीं आप इस रिपोर्ट के बिल्कुल लास्ट में जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेबी कमेटी ने कब कब पब्लिक नोटिस जारी किए थे, और अभी तक जो लास्ट पब्लिक नोटिस जारी हुआ था वो 17,000 तक के निवेशकों के लिए। उन सभी पब्लिक नोटिस को लेकर भी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के रूप में बता दिया है। और वहीं आपको लास्ट में बता देते हैं कि जिन निवेशकों के पैसे मिल चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल एकदम ओके थे, तो उनको सेबी कमेटी की तरफ से अमाउंट लौटा दी गई है। और जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है तो उनको ठीक करने के लिए बीच बीच में विंडो को ओपन करके उन्हें ठीक करने का समय भी दिया जा रहा है। और जो निवेशक अपने डॉक्यूमेंट को ठीक कर रहे हैं तो उन निवेशकों को राशि भी वापस की जा रही है। तो इस प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट कमेटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। और आगे जैसे ही कहीं से भी पीएसएल की प्रॉपर्टी को बेचकर या दूसरे स्रोत से कमेटी को पैसा प्राप्त होगा तो उन पैसों को भी बड़े निवेशकों को लौटाने का कार्य किया जाएगा। और अब आप निवेशकों में से किस किस को ये राशि मिली है और आप इस वार्षिक रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।